हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। सो किड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, टपका का डर, ठीक है, उसका हमने वर्कबुक में कंप्लीट किया था। लास्ट में क्वेश्चन आंसर एक एक वाक्य में लिखिए। क्लियर, वहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आज शुरू करने वाले हैं कॉम्पो, जिसमें हेडिंग है आपके निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो किसके विषय में लिखना है? मोर के विषय में। ओके, तो मोर जो हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड मोर, पिकॉक। ओके, तो चलिए पिकॉक के विषय में, मोर के विषय में शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले लिखेंगे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, कौन है? मोर। यह एक बड़ा पक्षी है। यह एक बड़ा पक्षी है। ओके, यह एक बड़ा पक्षी है। कौन? मोर। एवं इसके रंगीन पंख, एवं इसके रंगीन पंख, एवं इसके रंगीन पंख काफी लंबे होते हैं। किसके? मोर के। काफी लंबे होते हैं। ठीक है, मोर के सर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी, क्या होती है? कलगी होती है। ठीक है, किसके ऊपर होती है? मोर के ऊपर। ओके, फिर है इसकी लंबी गर्दन पर सुंदर मखमली रंग होता है। मखमली रंग होता है। किसकी? मोर की। ठीक है, मखमली रंग होता है। मोर का नृत्य मतलब उसका डांस। मोर का नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, नृत्य के समय मोर अपने पंख फैलाकर बहुत सुंदर धीमी गति से नृत्य करता है। कौन करता है बच्चों? मोर। क्या करता है? धीमी गति से अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है। मोर पूरे भारत में पाए जाते हैं। मोर पूरे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? सभी जगह, पूरे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, मोर का आकार सभी पक्षियों की तुलना में सभी पक्षियों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया। हमारे देश में मोर को पवित्र माना जाता है। छोटा छोटा लिखना है। हमारे देश में मोर को पवित्र
माना जाता है। किसको? मोर को। पवित्र प्राणी है, पवित्र पक्षी है, सॉरी, मोर कैसा है? पवित्र पक्षी है, ठीक है, पवित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे। छोटा छोटा लिखना है बच्चों। भगवान कृष्ण अपने सिर पर के मुकुट में मोर पंख क्या करते थे? मोर पंख लगाते थे, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आपको कॉम्पो किस चीज़ का? मोर का। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह एक बड़ा पक्षी है एवं इसके रंगीन पंख काफ़ी लंबे होते हैं। मोर के सर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी होती है। इसकी लंबी गर्दन पर सुंदर मखमली रंग होता है। मोर का नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। नृत्य के समय मोर अपने पंख फैलाकर बहुत सुंदर धीमी गति से नृत्य करता है। मोर पूरे भारत में पाए जाते हैं। मोर का आकार सभी पक्षियों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। हमारे देश में मोर को पवित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण अपने सिर पर के मुकुट में मोर पंख लगाते थे, ठीक है। यहाँ पर मोर का कॉम्पो कंप्लीट हो गया। आपको अपनी वर्क बुक में मोर का कॉम्पो लिखना है और बच्चों आपको अपनी CW नोटबुक में भी मोर का कॉम्पो अच्छी राइटिंग में लिखना है, ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कॉम्पो वो है बाघ का। तो चलिए हम बाघ का भी कॉम्पो लिख लेते हैं। बाघ के बारे में क्या कहा गया है? बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। बाघ हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय मतलब नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु है, ओके। कौन है? बाघ। यह जंगल का सबसे बड़ा शक्तिशाली जानवर है। यह जंगल का सबसे बड़ा शक्तिशाली जानवर है। कौन है बच्चों? बाघ, ठीक है। इसका रंग सफेद या पीले रंग का होता है। इसका रंग सफेद या पीले रंग का होता है, ठीक है। इसका रंग सफेद या पीले रंग का होता है, लेकिन शरीर में काली काली सी धारियां, लेकिन शरीर में काली काली सी क्या होती है बच्चों? शरीर में काली सी धारियां होती है, ओके। बाघ का मुख्य आहार क्या होता है? हिरण, चीतल और बकरी। हिरण, चीतल और बकरी, ठीक है। हिरण, चीतल और बकरी आदि जानवर यानी बहुत सारे जानवर, आदि जानवर हैं, ठीक है। ये बाघ के मुख्य आहार है। यह दिन में सोता है। यह दिन में सोता है और रात को
रात को शिकार करता है। कौन शिकार करता है? बाघ शिकार करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाघ का शरीर 7 से 10 फीट लंबा होता है। ठीक है, भारत में बाघों का शिकार करना प्रतिबंधित है। भारत में बाघों का शिकार करना प्रतिबंधित है। ओके, फिर बाघ के 2 आँख, 2 कान, बाघ के 2 आँख, 2 कान और एक लंबी पूंछ होती है। ठीक है, यहाँ तक बाघ का कॉम्बो कंप्लीट हो गया। एक बार रीड करते हैं। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। यह जंगल का सबसे बड़ा शक्तिशाली जानवर है। इसका रंग सफ़ेद या पीले रंग का होता है, लेकिन शरीर में काली काली सी धारियाँ होती हैं। बाघ का मुख्य आहार हिरण, चीतक और बकरी आदि जानवर है। यह दिन में सोता है और रात को शिकार करता है। बाघ का शरीर 7 से 10 फीट लंबा होता है। भारत में बाघों का शिकार करना प्रतिबंधित है। बाघ के 2 आँख, 2 कान और एक लंबी पूंछ होती है। सो बाघ जो है जानवर है, मतलब एक खूंखार जानवर है और ये जंगलों में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो 2 कॉम्बो आपका क्लियर हुआ बच्चों, एक मोर का और एक बाघ का। तो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे और अपनी CW नोटबुक में भी लिखना है, वर्कबुक में भी लिखना है और CW नोटबुक में भी लिखना है। ओके किड्स, सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।